हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 28 अगस्त जो कि आपका लास्ट एग्जाम है, इसके लिए जो टॉप 50 क्वेश्चन है ये देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसने तय हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। वेद समाज की स्थापना किसने किया था साथियों? ये किया था केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर 1 कर दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। ये भारत के सेकंड प्रधानमंत्री थे, जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका नारा किसने दिया था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह की बात करेंगे तो ये गर्म दल से संबंधित हैं। ठीक है, भगत सिंह को सभी लोग जानते हैं, शहीद भगत सिंह को। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट करेंगे, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। गद्य एवं पद्य की बात जब भी आए, आप यजुर्वेद के पास चले जाइएगा। देखिए, वेदों की संख्या होती है 4, जिसमें से सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, संगीत का वेद है सामवेद, अथर्ववेद में जादू टोना है, और यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है बलि वली चढ़ाने का। तो यजुर्वेद जो है ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि आईने अकबरी के रचयिता कौन है। आईने अकबरी की बात करेंगे तो इसमें अकबर के इतिहास के बारे में बताया गया है, अकबर के बारे में बताया गया है। तो आईने अकबरी के जो रचयिता हैं, इनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल की बात करेंगे तो ये आपके अकबर के शासनकाल के दौरान इसके 9 रत्नों में से एक थे ये। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप को सही करिएगा। देखिए, अबुल फजल देखेंगे तो ये धार्मिक जो चीज़ें थी, जो इसने इलाही धर्म दिन ए इलाही धर्म चलाया था 1582-83 में, उसके ये प्रमुख थे अबुल फजल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1921 में साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो कि पाकिस्तान प्रांत में है। उसका कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है, ज़्यादा हिस्सा आपके सिंध प्रांत में यानी कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करिएगा। 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए, बोलने में हो रहा है दिक्कत, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पुराणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे देखिए, वेदों की संख्या होती है 4, पुराणों की संख्या हो जाएगी 18। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा आपका, 18 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 होती है, ये भी याद रख लीजिए, और उपवेद भी आपके 4 होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखें। वेदांग आपके 6 होते हैं, ये भी याद रख लीजिए। अगर जो आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदों की संख्या आपके 4 है, उपवेद भी 4 ही है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगला क्वेश्चन में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। ढाका कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये आपके पड़ता है बांग्लादेश में। अभी जो बांग्लादेश में ज़बरदस्त विद्रोह चल रहा है सत्ता पलट का, जहाँ पे वहाँ पे सैनिकों का क्या हो गया है कि सैनिकों ने वहाँ पे तख्ता पलट किया। सैनिक नहीं, वहाँ के स्टूडेंट ने। ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने सत्ता को पलट दिया साथियों। देखिए, 30 दिसंबर को हुआ था ना, ये जो है मुस्लिम लीग आपका 30 दिसंबर को 1906 में अस्तित्व में आया था, जो कि ढाका में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपके वैशाली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये आपके वैशाली नगर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय जो राष्ट्रवाद का पिता है, ये कहा जाता है आपके राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करिएगा, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति की बात करेंगे तो आपके असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कि आओ जनजाति आपके असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका
कि धान का डलिया किसका उपनाम है, तो धान का डलिया आप कहते हैं छत्तीसगढ़ को। और सर्वाधिक धान का उत्पादन आपका कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन धान का डलिया किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक स्टेट में स्थित हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पे सही होगा आपका। नेक्स्ट है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान की यहाँ पे चर्चा हो रही है ना, तो ये आपके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे, जलोढ़ जो मिट्टी है, मृदा है, इससे आपका बना हुआ है क्या, संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान, संपूर्ण उत्तर भारत समझ लीजिए, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है साथियों बोलने में। सास बहू मंदिर आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये आपके उदयपुर में हो जाएगा। उदयपुर की बात करेंगे तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, और ये आपके उदयपुर में स्थित है सास बहू मंदिर। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये आपके औरंगाबाद में स्थित हो जाएगा। किसकी है, तो ये आपके औरंगजेब जो है, औरंगजेब की बीबी का, इसके द्वितीय ताजमहल बोला जाता है, ठीक है। इसने अपनी बीबी की याद में बनवाया था। सर्वाधिक लवणता आपके किस सागर में पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता आपके जॉर्डन जो है आपका डेड सी यानी मृत सागर, यहाँ पे सर्वाधिक लवणता यानी छारापन जो होता है जल में, इसमें पाया जाता है मृत्यु सागर में, ठीक है। जॉर्डन में है, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्रम की बात करेंगे तो ये आपके कावेरी नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। फटाफट से क्वेश्चन करने हैं साथियों। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यपाल के जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल अगर जो आप देखेंगे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। देखिए 6 वर्ष में क्या होता है, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई और अस्थाई नहीं, अस्थाई सदन है, ठीक है। इसके प्रत्येक 1/3 लोग जो होते हैं वो 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। फिर नए लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इसलिए एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती, और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके 256 से 263 के बीच में है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति के शासन से हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1956 में किया गया था। डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है, तो ये आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है। ए विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है भैया, तो ये आपके राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय आपके संसद को भंग करने के लिए सक्षम है, तो बी विकल्प करिएगा, ठीक। नेक्स्ट करिएगा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो करिएगा 15 यानी कि 15, ठीक है। 15 थी महिलाएं। नेक्स्ट करिएगा विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वही आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधानसभा के लिए 25 है और विधान परिषद के लिए 30 है, ठीक। राज्यसभा के लिए भी 30 है और लोकसभा के लिए 25। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का हो जाएगा आपके उपराष्ट्रपति, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके आर्टिकल 40 यानी 40। नेक्स्ट है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपके फलों का किया जाता है। सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी करिएगा, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, मधुमेह, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आपके झींगा के उत्पादन से हो जाएगा। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये कटक में हो जाएगा, उड़ीसा के कटक में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जस्ता की कमी से हो जाता है। ये करिएगा, सॉरी जस्ता नहीं होगा जी, मैग्नीज होगा, ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में मदद करता है, तो ये आपके स्टार्च में हो जाएगा। डी करिएगा, ठीक है। चलिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है, सभी लोग जानते हैं। और है विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, तो ये बोल्ट हो जाएगा। बी करिएगा, ठीक है, बोल्ट। चलिए नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, तो स्वयं संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा करता है भैया,
तो ये डायनेमो करता है, डी विकल्प करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो जाएगा, शहनाई से हो जाएगा, ये करिएगा। नेक्स्ट है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तो ये आपके केरल का हो जाएगा, सी करिएगा। नेक्स्ट है थावे उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपके बिहार में किया जाता है, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बिहार राज्य से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसार हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया, तो ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फटाफट क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं समय नहीं है, और एक वीडियो आप देख लेंगे 2-4 क्वेश्चन फंस जाएगा तो नंबर आपका ही बढ़ेगा, ठीक है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो ये कनाडा हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, संतोष पागल ये फुटबॉल भैया ट्रेंड में चल रहा है, संतोष पागल, ठीक है। तो ये हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से। नेक्स्ट करिएगा पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं, तो पंडित किशन महाराज जी तबला पे आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे बी को। तबाही है भैया, तबाही एकदम, ठोक के लाइक करो एकदम।